नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम लोग देखेंगे एवरेज क्लास नंबर 4। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी तो एक बार देख लो। बहुत लंबी लेंदी क्लासेस अपलोड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मोस्टली आपकी 20, 22, 25 मिनट की क्लास होगी, तो एक बार जरा उसको 1.5x पे देख लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग एवरेज में कितना आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इस चैनल पे हम लोग डिटेल क्लास शुरू कर रहे हैं और दो टॉपिक की हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, मतलब दो सब्जेक्ट की। पहला लॉजिकल रीजनिंग हो गया और दूसरा हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। तो एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी एग्जाम या कोई भी सरकारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं तरतीबवार सीरीज बना रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरी मैथ्स की, जिसमें आपका बेसिक होगा, अरिथमेटिक होगा, एडवांस होगा और रीजनिंग जिसमें आपकी वर्बल होगी, नॉन वर्बल होगी और क्रिटिकल होगी, ठीक है। तो चलो भाई, सीरीज हम लोगों की शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे करके वीडियोस इसमें अपलोड हो रहे हैं। टेलीग्राम चैनल बन चुका है, तो लिंक अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, ठीक है, या फिर चाहे वो पीडीएफ हो जो हम लोग एज अ क्लास नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये तीन चीजें आपको चाहिए तो आप लिंक पर जाइए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करा था भाई, ये होमवर्क में दिया था आप लोगों को, है ना। तो चलो यहीं से ही शुरुआत आज की क्लास की करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा भैया वाला क्वेश्चन। कह रहा 9 के प्रथम 3, और इससे पहले भी लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने यही वाले क्वेश्चन करे थे। मैंने आपको ये फंडा भी सिखाया था कि सम निकालना है तो n/2a+l कर लो, ठीक है। तो वही सेम काम हम यहां पर भी करते हैं कि अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे n/2 और a+l। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि a क्या होता है, तो a होता है आपका फर्स्ट टर्म, l होता है हमारा लास्ट टर्म, n होता है हमारा टोटल नंबर। तो यहां पर n की वैल्यू 30 है, अपॉन 2 यहां पे किया। अच्छा, अब क्योंकि हमें कह रहा है कि 9 के मल्टीपल निकालने, तो 9 के मल्टीपल 9 होंगे, 18 होंगे, फिर 27 होंगे, और ऐसे ऐसे करके कितना जाएगा, 9 × 30 यानी कि 270 तक का जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 270, ठीक है। यहां पर इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा 15। अब 9 + 270 कितना हो गया, 279। 279 गुणा करोगे 15 से, है ना। 279 गुणा करोगे 15 से तो 9 × 5 = 45 हो गया, यहां पे 4 यहां पे लग गया, 7 × 5 = 35, तो 4, 9 यहां पे आ गया 3, और 5 दूनी 10 और 1 13, और फिर यहां पे 9, 7 और 2, तो 5, 9, 9 18, 7, 3 10 और 1 11, और 2 और 2 4, यानी 4185 इसका सम आ गया। 4185 इसका सम आ गया। लेकिन हमें सम नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है यहां पर एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन एन, और सम कितना है 4185 और एन कितना है, एन है 30। तो जरा इसको 3 से काटो सबसे पहले, तो 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, यहां पे 1 आ गया, 3 × 3 = 9, यहां पे 2 आ गया, 9 3 27, और यहां पे 5 आ गया, और क्योंकि एक जीरो लगा है तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो 139.5 यानी कि सी ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पहले 20 गुणनफल और ये जो पहले 30 हैं और पहले 10 हैं, तो आप इनको बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के उस पर क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3 नंबर्स आर गिवन इन विच फर्स्ट नंबर। अब देखो भाई, यहां पे 3 नंबर हमें दे रखे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप एवरेज के क्वेश्चन कर लोगे। यहां पर मैं आपको ट्रिके नहीं रटवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट से करना बता रहा हूं, जो अभी तक सीखा है बस वही काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यहां पे कह रहा 3 नंबर हैव बीन गिवन इन विच, 3 संख्याएं दी गई हैं जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है। तो अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या उसके 3 गुनी है, ठीक है। तथा तीसरी संख्या के 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है, मतलब ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी संख्या के 2 गुनी है। तो अगर तीसरी संख्या 1 है तो ये उसके 2 गुनी है, यानी ऐसे इस तरीके से दे रखा है।
अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो बराबर करेंगे। तो अगर हम रेशियो बराबर करेंगे तो ये कितना आएगा, 1:3 है ना। इसको एज इट इज ऐसे ऐसे लिख दो। अब 3 के बगल में जगह खाली है तो 3 के बगल में 3 का पड़ोसी और 2 के बगल में 2 का पड़ोसी, ठीक है। अब गुणा करो तो यहां पे कितना आएगा 2, यहां पे कितना आएगा 6 और यहां पे कितना आएगा 3। तो ये आ गया भैया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का रेशियो आ गया। अब हमसे यहां पर क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सपोज दैट हम इनको मान लेते हैं 2x, 6x, 3x। तो जरा इनका एवरेज निकालो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x प्लस 3x और बटे में हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 66। तो 6 3 9 2 11x, तो 11x बटे में 3 यहां पे कितना आ जाएगा 66। 11 से ये कट गया 6 बार में, x की वैल्यू आ गई 6 3 18। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहला नंबर। पहला नंबर है हमारा 2x, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यहां पे कितना आ गया 36। तो ये नंबर हमारा कितना आ गया 36। 36 हमें कहां दे रखा, ए ऑप्शन। तो देखो इधर, यहां पे हम लोगों ने कोई फंडा नहीं सीखा, बेसिक अप्रोच लगाई है रेशियो की। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो ये चीज मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप यहां पर देखिए कि बगैर ट्रिक के, बगैर जीरो नॉलेज के, अगर हम थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें तो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 19 पर आते हैं। 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है, 50 है। मैंने आपको बताया था कि बीच का नंबर ही कॉन्जिक्यूटिव में एवरेज होता है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ नंबर एंड सेकंड नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर एक काम करते हैं, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 और एवरेज 50 है, यानी मिडिल नंबर ही 50 है। तो ये 49 होगा और ये 48 होगा, क्योंकि क्या है भाई, ये कर्मागत है। तो यहां पर क्या होगा 51 होगा और ये क्या होगा 52 होगा। अब यहां पर कह रहा है कि आपको बताना है प्रोडक्ट, हमें बताना है प्रोडक्ट लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कितना 48 है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना, सॉरी लार्जेस्ट नंबर तो 52 है ना, 52 गुणे 48 का, और फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर 51 है और सेकंड नंबर 49 है, तो 49 गुणे 51। अब दो तरीके हैं, या तो हम इनको मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो एक बार चलो मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो अगर हम 52 गुणा 48 यहां पे करते हैं तो 8 दूनी 16, एक कैरी आ गया, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 48 और 1 49, 4 कैरी आ गया, 5 चौक 20 और 4 24। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है, 49 गुणा 51 करते हैं। तो 49 गुणा 51 करेंगे भाई, 9 एकम 9, 4 एकम 4 और 9 पंचे 45, 45 4 49, यानी 4 कैरी आ गया, 4 पंचे 20 और 24। तो 2496 और 2499, 2496 और डिफरेंस में 2499, ठीक है। तो यहां पे कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, और 3 का अंतर यहां पे दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। मल्टीप्लाई किस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके ऊपर सेशन लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी होता है, सीख जाओगे तुरंत। लेकिन सपोज दैट मैंने माना कि आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो अब आप यहां पे क्या करोगे, अब आप यहां पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे और सोचोगे कि कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आप इसको मानोगे ये x है, तो ये x -1 है, ये x -2 है, और ये x +1 है, और ये x +2 है ना। हमेशा बीच का नंबर ही जिसकी वैल्यू में सबसे पहले पता चलती है उसी को x मानते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये 52, ये जो 52 है ये क्या है भाई, तो ये x +2 है, और ये जो 48 है ये क्या है, तो आप कहोगे ये x -2 है, हाँ या ना, x +2 है और x -2 है। फिर अगर हम यहां पर देखें तो ये कितना है, ये 49 है और ये 51 है, तो 51 कितना है, अब यहां पे माइनस कर दो x +1, 51 कितना है x +1, और ये कितना है, तो ये है भैया x -1, ये कितना है, ये है x -1। अब ये बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है, a + b a - b, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। और यहां पे माइनस लगा हुआ है, ये बात ध्यान में रखना।
तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, सॉरी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां पर माइनस का 4 और प्लस का 1, यानी यहां पे कितने का आ गया, माइनस का 3 आ गया। यानी कितने का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा। तो भी हमारा आंसर आ गया। अच्छा हाँ, -3 ना कर देना, वो इसलिए ना करना क्योंकि यहां पे हम लोगों ने छोटी वैल्यू रखी है, यहां पे बड़ी वैल्यू रखी है। आप चाहो तो इसको बड़ी और छोटा करके भी कर सकते हो, या आप ये मानो कि जो भी वैल्यू आएगी उसके अपोजिट साइन में ही उसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे मैं ये कहूंगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीख लो, ताकि ये करोगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत मुश्किल है कि कोई भी एडिशनल टाइम निकाले, या मतलब एग्जाम में तो एक ऐसा सिनेरियो रहता है कि लोग क्रॉस चेक कर करके करते हैं, है ना, उनको अपनी ही अंडरस्टैंडिंग पे नहीं विश्वास होता है कि सही कर रहे हैं नहीं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चल आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहां पर देखो 20 वाला। यहां पे कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 10। तो मिडिल नंबर क्या होगा, 5 नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और मिडिल नंबर हमेशा कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज ही मिडिल नंबर होता है। तो मिडिल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये सवाल तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यहां पर आते हैं एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज, तो फिर से हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, और एवरेज कितना दे रखा है, 100। तो मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। अब कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 99, यहां पे क्या आ जाएगा, 98, यहां पे क्या आ जाएगा, 101, यहां पे क्या आ जाएगा, 102। तो ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, और ये पांचवा नंबर है। अब जिसको जो पूछना हो पूछ ले। तो वो क्या पूछ रहा है कि पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर 98। अगर दूसरा पूछा जाता तो 99 होता, आखिरी वाला पूछा जाता तो 102 होता। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि पहला और आखिरी का सम क्या है, तो 98 102 यानी 200 है। तो जो आप पूछना हो वो पूछ सकता है, क्योंकि हमने यहां पे पूरी वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया यहां पर एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 100। तो 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 100। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 98, और लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 102। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर माइनस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर निकालना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुणा 2 20, 20 का डबल 40। तो ये कितना आ जाएगा, 0 4 4 0 1। और फिर आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 इंटू 9 72, 72 का डबल 144। तो 4 6 4 10, 4 2 6 और 9, तो 96 0 4 और 104 0 4। तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, 104 0 4, और यहां पे क्या आ जाएगा, 96 0 4। तो ये आ गया 00, 14 में से 6 गया 8, 800 हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज आपको नहीं आती करनी तो आप दूसरा मेथड लगाएंगे। आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब a कितना है 102 और ये कितना है 98, तो यहां पे हो जाएगा 102 प्लस 98, और यहां पे क्या हो जाएगा 102 माइनस 98। ठीक है, तो 102 98 कितना होता है 200, 102 माइनस 98 कितना होता है 4, 200 गुणा 4 कितना हो जाएगा 800। तब भी आंसर देखो 800। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप इनको कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 3 बच्चों के जो मार्क्स हैं क्लास में, वो एग्जामिनेशन में 3 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 18 हैं। तो सम कितना हो जाएगा, 18 गुणा 3 यानी कि 54। तो 3 बच्चों ने मिला करके 54 नंबर हासिल किए हैं। 25 नंबर की परीक्षा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि परीक्षा कुल कितने नंबर की है, तो 25 मार्क्स की परीक्षा है। कह रहे हैं कि 2 नए बच्चे आते हैं, तो 2 नए बच्चे आ गए। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि
दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वो न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं अन्य छात्र से कम हो, तथा 5 छात्र के कुल औसत को बढ़ाकर के 20 कर दिया गया। तो ये जो दो नए बच्चे आए, ये दो नए बच्चे आने से अब कुल बच्चे कितने हो गए 5, और औसत अब कितना हो गया 20, यानी कुल नंबर कितने हो गए 20 गुणा 5 यानी 100। तो कितने का अंतर आ गया 46 का अंतर आया। और 46 का अंतर आया क्योंकि दो नए बच्चे आए, उनमें से एक को सबसे कम नंबर लाने। तो मेरे को यह बताओ कि कुल परीक्षा 25 नंबरों की थी, तो हाईएस्ट नंबर कोई 25 ही ला सकता है, इससे ज्यादा तो ला ही नहीं सकता है। तो सपोज दैट मेरे को एक विद्यार्थी के नंबर बहुत कम चाहिए, सबसे कम चाहिए, तो मैंने ये माना कि एक विद्यार्थी सबसे ज्यादा नंबर लाया होगा। 25 की परीक्षा में 30 तो ला नहीं सकता, 25 ही लाएगा। तो 46 में से 25 घटा दो तो कितना आ गया 21, यानी जो न्यूनतम वाला व्यक्ति है वो कितना लाया होगा, तो वो लाया होगा 21, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। कह रहा है एक कॉलेज में 3 समूह है G1, G2, G3, और उनमें छात्रों की जो संख्या है G1 है, G2 है और G3 है, और उनमें छात्रों की जो संख्या है वो 20 है, 40 है और 60 है। छात्रों द्वारा औसत अंक जो आए हैं वो क्रमशः कितने आए हैं, 50% आए, 60% आए, 70% आए। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? अच्छा, यहां पर देखो औसत नंबर परसेंटेज में दिया, ऑप्शन भी परसेंटेज में, तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, जिससे हमें आसानी पड़ेगी। 50 गुणा 20 कितना होता है 1000, ये कितना हो जाएगा 2400, और 7 छंग 42 यानी 00। अब इनको जोड़ो जरा, आखिरी में सबके 00 है। 24 और 42 कितना हो जाएगा 4 2 6 36, 36 4 76, 76 और 10 86 है ना। या ऐसे देख लो 4 2 6 और 4 2 6 1 7 76। यहां पर कितना हो जाएगा 20 40 60 60 60 120। एवरेज निकाल दो परसेंटेज में, 12 से काटो, कितनी बार हो जाएगा 12 छंग 72, सभी 6 से हैं, तो 4 यहां पे आ गया, तो 12 तिहाई 36 यानी 63% हमारा आंसर। अब कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्या करें कन्वर्ट करके, क्यों कन्वर्ट करें, जब एवरेज परसेंटेज में दिया गया है और एवरेज परसेंटेज में पूछा गया है, तो क्यों कन्वर्ट करके अपना टाइम वेस्ट करें। इजी कैलकुलेशन दी, उड़ा दी, हो गई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 वाला देखते हैं जरा। यहां पर कह रहा है कि रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। तो रीना ने 16 एग्जाम में 26 नंबर लाए, यानी अगर कुल नंबर हम देखें यहां पर कितने रीना के 26 16 परीक्षाओं में, तो 26 नंबर है 16 परीक्षाओं में। 6 छंग 36, 3 कैरी हो गया, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 12 6 18, 18 3 21, 2 यहां पे कैरी हो गया, 2 एकम 2 4, 4 यहां पर आ गया। तो यानी कुल मार्क्स रीना ने कितने हासिल करे हैं 416। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि श्रेया अब तक प्राप्त अंकों का औसत, तो श्रेया के अंकों का औसत कितना है भाई 24 है, ठीक है। और रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक लाने पड़ेंगे, उसने अभी तक 12 एग्जाम दिए हैं। तो 12 एग्जाम दिए हैं, तो 12 गुणा 24 करो, 12 गुणा 24, 24 को हमने ऐसे लिख लिया 12 गुणा 12 गुणा 2, 12 12 144, 144 का डबल 288, ठीक है। तो इसके कितने नंबर आए 288। जरा माइनस करो, 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया 1, यानी श्रेया को अभी 4 एग्जाम में 128 नंबर लाने हैं। तो 4 एग्जाम में अगर 128 नंबर लाने तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 128/4, यानी कि 3 और 2 32, यानी उसे हर एक टेस्ट में कम से कम 32 नंबर तो लाने ही होंगे अगर उसको रीना की बराबरी करनी है तो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। यहां पर कह रहा है एक कक्षा में 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बॉयज और यहां पे हम लिख लेते हैं गर्ल्स। कह रहा है एक एग्जाम में जो एवरेज मार्क्स लड़के ने हासिल करे हैं वो कितने हैं 13 हैं, और एवरेज नंबर जो लड़की ने हासिल करे हैं वो कितने हैं 15 है। पूरी क्लास ने जो एवरेज हासिल करा है वो कितना है 14.28 है, यानी इसको हम एलिगेशन से करेंगे। और लड़के कितने हैं यहां पर
तो 9 लड़के हैं, लड़कियां हमें नहीं पता कितनी है यहाँ पर। तो अगर हम यहां पर देखें इसको थोड़ा नीचे, 9 लड़के हैं और लड़कियां हमें अभी नहीं पता कितनी है। अगर हम यहां पर इसको ले आए तो 14 में से एक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.72। ठीक है, 15 में से अगर ये गया तो ये कितना हो जाएगा 0.72, और यहां पर अगर हम लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.28। अब 0.72 की वैल्यू कितनी है, 9 है। 0.72 की वैल्यू कितनी है भैया, 9 है, यानी 10 यूनिट बराबर 9। 9 से ये जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, और ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 5 बार में। तो 4/5 यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। तो 1.28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.28 यहां पर आ जाएगा। अपॉन कर लो, यहां पे 100 हो जाएगा, 5 से जाएगा 20 बार में, 4 से जाएगा 32 बार में, फिर 4 से जाएगा 5 बार में, और 4 से जाएगा 8 बार में, यानी 8/5। लेकिन इतना हमें करना चाहिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, है ना। 14.28 है, 13 है और 15 है, 1.28 और 0.72, 0.72 ही आएगा ना। तो 0.72 अगर 9 यूनिट बना रहा है और 8 बार में होगा इसको, है ना, 0.72 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई यहां पर। या हम अगर इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी तो कर सकते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन मेरे को देखने दो ठीक तरीके से। कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन बेसिक से प्रॉब्लम यार फिर वही आएगी, कैलकुलेशन ही थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। कैलकुलेशन यहां पे थोड़ी लंबी हो जाएगी कि इसमें लड़कियों की संख्या को x मान लो, लेकिन 9 13 यहां पर आ रहा है बॉयज का, 15 यहां पर आ रहा है गर्ल्स का। 15 से जाएगा 0.72 होगा, 0.72, और यहां पर कितना आ जाएगा 1.28। 0.72 और 1.28 में कोई अंतर है, मतलब अगर मैं देखूं तो 9 8 2 10 और 1 11, 3 से कटेगा 0.72, 72, और 128 ले लो यहाँ पर। 3 से अगर काटो इसको तो 3 दूनी 6, 24, 3 चौक 12 और 2 42, फिर 2 से काटो तो 12 और 2 से काटो तो 21, 3 से काटो तो 4 बार में, और 3 से काटो तो 7 बार में। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं यार मैं। 72 और 128 लो जरा, 4 से लो, 4 कम 4 18, 4 से लो 32, फिर 2 से लो 9, हाँ, और 2 से लो 18। ठीक है, हाँ, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही है। देखो इधर, यहां पे करना क्या पड़ेगा, देखो इधर, ये हमारे पास ये दोनों यूनिट आई हैं, तो देखो चाहो तो हम इसको वो कर लें, 1 यूनिट के बराबर मान लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर नहीं मानना तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मान लो क्योंकि ये दो दो पॉइंट इधर उधर है तो इसको हम हटा दें। अब यहां पे ये 72 यूनिट है और यहां पे ये 128 यूनिट है। इसको जरा कंपेयर करते हैं। 4 से काटो तो कितना आएगा भाई, 4 और 18, है ना, 4 1 कम 4 और यहां पे 18। 4 से काटो तो ये कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। फिर 2 से काटो तो 9 बार में जाएगा, और 2 से काटो तो 18 बार में जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 9 यूनिट है,
और ये कितने यूनिट है, ये 18 यूनिट है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि 9 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 होगी, यानी लड़कियां कितनी होंगी, 18। और हमसे पूछा क्या जा रहा, कुल बच्चे कितने होंगे, तो कुल बच्चे कितने होंगे, बॉयज पर प्लस गर्ल्स, यानी कि 9 प्लस 18, तो 18 9 कितना होता है, 27, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, बस इसी में एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही थी। मुझे लगा कि वैल्यू कट रही है, लेकिन नहीं कट रही। जब ध्यान से देखा तो नहीं कट रही है। तो कोई बात नहीं, नहीं कट रही तो हम इस तरीके से काट लेंगे। ठीक है यार, एक मिनट, पता नहीं क्या है, ये क्वेश्चन ही अजीब है या पता नहीं मैं कुछ अजीब हो गया हूं। एक मिनट रुकना, ये एक छोटी सी गलती हो गई यहां पर फिर से। देखो इधर, यहां पे क्या हम लोगों ने करा था, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये 0.72 आ रहा है, सॉरी यार, मतलब खामखा लंबा हो रहा है ये काम। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, 4 से काटा है कितना आएगा, 18 बार में। 4 से काटा है कितना आएगा, 32 बार में। 2 से काटा है 9 बार में आएगा, 2 से काटेंगे 16 बार में आएगा। मैंने 18 लिख दिया था। ठीक है, तो ये 9 यूनिट हो जाएगी और ये हो जाएगी 16 यूनिट। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, यानी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 16। और 9 प्लस 16, लड़के प्लस लड़कियां कुल मिलाकर के कितने बनेंगे, 25 बनेंगे। 25 कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में। बस अब हटाते हैं इस क्वेश्चन को, ऊब गए। चलो यहां पर आते हैं, तो एक बार सॉरी फिर से। चलो, तो टोटल आज 28 ही क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो यहां पर 28 27 क्वेश्चन है हमारे पास। 27 वाला 28 27 ही करते हैं। चलो, यही आखिरी क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक का मध्य है 16। ठीक है भाई, तो मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 25 मार्क्स से 16। तो 3 स्टूडेंट के 16 नंबर आए हैं, तो 48 उनके टोटल नंबर हो गए होंगे। और 25 मार्क्स है पेपर में, ये बात ध्यान रखना। फिर यहां पर कह रहा है द न्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एग्जामिनेशन। एक नया स्टूडेंट, 2 नए स्टूडेंट आ गए, और 2 नए स्टूडेंट आने से अब टोटल 5 स्टूडेंट हो गए। टू मेक द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट 19, तो 5 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 19 हो गया, तो 19 पंचे 95 हो गया। और 95 और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 15 में से 8 गया 7, और 8 में से 4 गया तो 47 हो गया। वही क्वेश्चन है जो अभी तक कर चुके हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो नए बच्चे के आने चाहिए, और याद रखना ये वो बच्चा है जो स्कोर करेगा, जो कम स्कोर करेगा दूसरे बच्चों से। तो ठीक है, तो एक बात बताओ, 47 में से ये 2 बच्चे हैं, हमने एक मान लिया कि एक बच्चे के तो 25 ही नंबर आए होंगे, क्योंकि 25 मार्क्स की तो परीक्षा ही है। तो 25 घटा दो इसमें से, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 में से 2 गया 2, यानी कि जो सबसे कम मार्क्स वाला लाया होगा वो कितने लाया होगा, 22 नंबर लाया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके थे अभी। 28 वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 28 वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको एक बार ट्राई करना। और ये कैसे होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ टेस्ट 18 बॉयज इन अ क्लास इज 16, यानी 18 लड़कों के एवरेज मार्क्स 16 आते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने आएंगे निकाल लेना। फिर कहना है टोटल क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 स्टूडेंट हैं क्लास में, और उनके एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, 18.1। चलो ये मैं करा ही देता हूं, इधर देखो 18 लड़के हैं और 16 उनके नंबर है। तो 8 छंग 48, 4 यहां पे कैरी हो गया, 6 और 8 14, 14 4 18, एक कैरी हो गया, और यहां पे एक 288 288 मार्क्स आ गए। कुल इनके कितने आ गए, 288 मार्क्स। अब ये जो 30 स्टूडेंट है इनके कितने आए होंगे, तो इनके आए होंगे 30 गुणा 18.1, पॉइंट हटा, 0 घटा, यहां पे 3 और 18 इंटू 3 54, यानी 543। तो पूरी क्लास के मार्क्स कितने आए हैं, 543। अब जरा निकालते हैं, यहां पे 18 में से गया तो 12, 12 बन गई लड़कियां। लड़कियों के कितने नंबर आए होंगे, तो देखो भाई 13 में से 8 गया 5, फिर 13 में से 8 गया 5, और 4 में से 2 गया 1, यानी 12 लड़कियों के 255 नंबर आए।
तो एवरेज मार्क्स यानी एक लड़की के कितने नंबर आए होंगे, तो एक लड़की के नंबर आए होंगे 255/12। तो 12 से करो भाई, 12 इंटू 2 24, यहाँ पे एक आ गया, 12 एक कम 12, फिर यहाँ पे 3 आ गया, तो 12 दूना 24, 6 आ गया 5, यानी 21.25 ये हमारा आंसर है। तो ये आपका होमवर्क नहीं है, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप ले सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। और इसी के साथ एवरेज की आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी वो होगी एवरेज 6 के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ग्रुप। मैंने लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। रात 11 बजे हम लोग लाइव होंगे एमटीएस के रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जब तक आपका एमटीएस का पेपर नहीं हो जाता। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।